अब खुले आसमान के नीचे दम घुट रहा है। सांसें फूलती जा रही है, जिसकी वजह है प्रदूषण। हर तरफ जिसका शोर है और एक्शन की बातें भी कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए कितने तैयार हैं हम। अगर नहीं तो यकीन मानिए हम आने वाले कल में सांसों के लिए मोहताज हो जाएंगे। इस बार चलाएं ग्रीन पटाखे, इस बार मनाएं ग्रीन दिवाली। त्योहार जरूरी, लेकिन सेहत का भी रखे ख्याल। मौज मस्ती के पीछे कहीं खत्म न हो जाए आने वाले कल की आस। राजधानी दिल्ली में दिन प्रतिदिन प्रदूषण की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। इस वक्त मैं इंडिया गेट के पास मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि इस इलाके में अभी भी जो धुंध की चादर है वो हवा में मौजूद है। प्रदूषण की जो गुणवत्ता है वो हमेशा बढ़ती दिख रही है। प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण, ये शब्द कहकर हम आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारा मकसद खुले आसमान के नीचे घुटती सांसों को किसी भी तरीके से बचाना है। अक्टूबर नवंबर के महीने में कभी पराली, कभी दशहरा, कभी दिवाली और कभी गुरु पर्व, अलग अलग त्योहार होते हैं। इन त्योहारों को उत्तर भारत में पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन इन सब के बीच हमें आज ये समझना होगा कि सब जरूरी है हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता के लिए। लेकिन इसके साथ ही जरूरी है आपकी, हमारी, हम सब की जिंदगी, क्योंकि प्रदूषण का स्तर बढ़ते दिनों के साथ और खतरनाक होता जा रहा है। यही वजह है कि अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी ने अपने आदेश में ये कहा है कि 9 से 30 नवंबर तक एनसीआर में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। 30 नवंबर के बाद प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी। ऐसे सभी शहरों में पटाखों पर बैन रहेगा, जहां पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में नवंबर में औसत AQI खराब या खतरनाक स्तर पर होगा। एनजीटी ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि जिन शहरों में पिछले साल की तुलना में इस नवंबर में AQI का स्तर मॉडरेट या फिर ठीक होगा, वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जा सकेंगे। पटाखों का उपयोग दिवाली के दिन सिर्फ 2 घंटे के लिए होगा। इसके अलावा किसी और दिन पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे। जिस तरह से दिल्ली की हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है, और आप नज़ारा देख सकते हैं, तमाम कुछ लोग हैं जो यहाँ घूमने आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, क्या कहना चाहिए? सर सुबह आए थे, अभी भी आप देख सकते हैं इंडिया गेट भी ढंग से दिख नहीं रहा है, और इतनी ठंड आई नहीं जो कि फॉग आएगी अभी। तो अभी जैसे कि जाते हैं अपन दिल्ली के बाहर जाते हैं, तो दिल्ली के अंदर आते ही हमें पता लग जाता है कि दिल्ली में एंटर हो चुके हैं, क्योंकि सांस लेने में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो आप जिस तरह से सुबह साइकिलिंग कर रहे हैं, तो प्रदूषण की वजह से सांस की दिक्कत और सबसे समस्या होती है? थोड़ी बहुत हमें जैसे कि जुकाम सा लग जाता है इसकी वजह से। कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ घूमने आए हैं। मैम, कहाँ से आप आई हैं? हम लोग दिल्ली से ही हैं, हरिनगर से। जिस तरह से यहाँ प्रदूषण अब लगातार बढ़ रहा है, तो क्या मुश्किलें भी अब बढ़ने लगी हैं प्रदूषण के चलते? जी, सुबह सुबह तो बहुत मुश्किल होती है ब्रीथ करने में, क्योंकि स्मॉग इतना ज़्यादा होने लग गया है। लेकिन फिर भी आज हम इंडिया गेट पर आए हैं ताकि हम अच्छा फील कर सकें। क्या कहना चाहेंगी गवर्नमेंट्स को प्रदूषण को लेकर? प्रदूषण को लेकर यही है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो गाड़ियां हैं, जैसे अब केजरीवाल जी ने अच्छा वो लिया है स्टेप कि भाई जैसे रेड लाइट पे गाड़ी आपको ऑफ करनी है, तो अच्छा स्टेप है, यही कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रदूषण जो है वो लगातार आम जनमानस को परेशान कर रहा है, और उससे सरकारों को निजात दिलाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही एनजीटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदूषण नियंत्रण समितियों, बोर्डों
और कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश जारी किए हैं। एनजीटी ने जो फैसला सुनाया है उसके अंदर 9 नवंबर से, जो कि आज है, और 30 नवंबर तक पूरी तरीके से पटाखों को दिल्ली और एनसीआर में बैन कर दिया गया है। उसके अलावा जो हलफनामे फाइल किए थे हरियाणा और यूपी ने, जो यू टर्न लिया था कि हम लोग बैन नहीं लगाएंगे पटाखों पे, तो उनके भी जो रीजन एनसीआर में आएंगे उन पे भी वही ऑर्डर लागू होगा। इसके अलावा जहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही पुअर है और सिवियर है, वहां पर भी बैन लागू रहेगा। और इसके साथ ही एनजीटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और आयुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को लेकर सर्कुलर जारी करें और उसका सख्ताई से पालन करवाएं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। हरियाणा ने भी एहतियात के तौर पर पहले यह ऐसा फैसला लिया था, लेकिन अब हरियाणा में ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। ठंड का मौसम बढ़ते ही दिल्ली में वायु प्रदूषण और धुंध ने दस्तक दे दी है। दिल्ली का वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली के राजपथ इलाके में खड़ी हुई हूँ और अगर आप चारों तरफ देखें तो धुंध की एक लेयर छाई हुई है जो पोल्यूशन के कारण है। नॉर्थ ब्लॉक की साइड भी अगर आप देखें तो विजिबिलिटी बहुत कम यहाँ पर हो रही है और जो चारों तरफ ये जो धुंध जैसी दिखाई दे रही है, ये धुंध ना होकर प्रदूषण की एक लेयर है जो लगातार बढ़ती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी तरीके के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर बैन किया हुआ है। इसके बावजूद अगर कोई नियम तोड़ता मिला तो वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के तहत 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन दिल्ली सरकार के इस फैसले से अब व्यापारी गुस्से में हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना मामले और बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध कर दिया है, यानी कि दिल्ली में ना तो पटाखे खरीदे जा सकेंगे और ना ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। और इस वक्त हम एक पटाखा दुकान पर खड़े हुए हैं, जहां पर आप देखेंगे तो तमाम तरीके के जो पटाखे हैं वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ग्रीन क्रैकर्स भी हैं। हालांकि पहले ग्रीन क्रैकर्स जलाने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जो पटाखा विक्रेता है वो इस बैन को किस तरीके से देखते हैं, हम उन्हीं से बात कर लेंगे। सर, पटाखों पर बैन लगाने की बात दिल्ली सरकार की तरफ से कही गई है। ऐसा मैडम, ये तो जो है सरकार ने पहले देखना चाहिए ना कि भाई पटाखों से पोल्यूशन होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रीन पटाखे पास कर दिए हैं और अब जो है मैन्युफैक्चररों ने तो सब माल बेच दिया अपना, अब हम लोग तो जो है फंस गए हैं। अब क्या करें, हमारा तो सारा पैसा जो है इसमें लग गया है। अब हमारे तो जो है दिल्ली में करोड़ों रुपए का जो है कारोबार होता था, सबको जो है बड़ा नुकसान है। अब सरकार को बैन लगाना था, जब मई में लॉकडाउन हटा था तो जब ही जो है बैन लगा देते। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? है जी, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, बैन वाले फैसले को? देखो, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ग्रीन क्रैकर्स बने हैं, तो इसमें तो वैसे भी जो इसका जो है पोल्यूशन नहीं करते हैं। ये पटाखों का जो है पोल्यूशन में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, वो तो 0.2% है। जो पोल्यूशन के और सोर्सेज हैं, पराली है, उसका कोई सोल्यूशन सरकार निकालती नहीं है। ट्रैफिक से होता है, इंडस्ट्री से होता है, उसका सोल्यूशन निकालती नहीं है। सिर्फ जो है दिवाली पे हर साल जो है 10 दिन पहले पटाखे बैन कर देती है। अब जो है कितना नुकसान हमारा होता है। अब दुकान पे इतने सारे लड़के काम करते हैं, सबकी सैलरी देनी है। ये कोई परमानेंट तो है नहीं, ये तो सब बाहर से आती है लेबर। अब इनका जो आने का, जाने का, रहने का सारा खर्चा हमारे को उठाना होता है। दिवाली हो या गुरु पर्व, पंजाब में त्योहारों के मौके पर खूब आतिशबाजी होती है। वैसे भी पंजाब हरियाणा पराली जलाए जाने को लेकर बदनाम है, लेकिन दिवाली और गुरु पर्व पर पंजाब के जिस शहर में एयर क्वालिटी खराब है वहां पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। जहां ठीक होगा वहां पर पटाखे जलाने की अनुमति होगी।
मॉडरेट एयर क्वालिटी वाले शहरों में ग्रीन पटाखों की छूट दी गई है। दिवाली और गुरु पर्व पर 2 घंटे पटाखे जलाने की अनुमति है। पंजाब में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इस बीच अगर किसी ने भी नियम तोड़ने की कोशिश की तो पटाखे बेचने वालों पर 10,000 के जुर्माने और चलाने वालों पर 2,000 जुर्माने का प्रावधान है। प्रशासन ने इस तरह की एंड टाइम पर जो ये फैसला लिया है ये बिल्कुल गलत है। हमारे साथ दुकानदार जुड़े हैं। सर, जो फैसला लिया गया है, कल डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग हुई है, कोविड के बताया गया कि कोविड के चलते जो पोल्यूटेड है या उसके जो मामले बढ़ रहे हैं उसको एक हवाला दिया गया है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती है, इसीलिए क्रैकर सेल और यूज़ वो प्रॉपर बैन है। आप लोगों की क्या दिक्कतें हैं, किस तरह की? आप सर, कोविड जो है वो इंडिया में आज नहीं आया। कोविड जो है वो 23 मार्च को इंडिया में लॉकडाउन लगा था और जिन अफसरों ने ये ऑर्डर सुनाया है वो पिछले काफ़ी समय से यहीं पर हैं। और अगर प्रशासन ने पटाखों के ऊपर कोई आदेश जारी करने थे तो ये 2 से 3 महीने पहले करते, ताकि पटाखा व्यापारी माल ना लेकर आते। और इन्होंने 24 तारीख को एक अखबार में ऐड देके एप्लीकेशन इनवाइट की है और जिसका 3 तारीख को ड्रा निकाला गया। टोटल 1635 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 96 लोगों का ड्रा में नाम आया। हम तो यही सर प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारा पहले हम मंदी से, कोरोना से इतने दुखी हो चुके हैं कि हमारा घर में रोटी का, राशन का कोई पैसा नहीं है। हमने लोगों से, जैसे मान लो मैंने ब्याज पे पैसे लेके इन दिवाली के लिए पैसे इकट्ठे किए कि मैं पटाखे लगाऊंगा जिससे मुझे आमदन होगी, तो मैं वो अपना कुछ लोगों का कर्जा वगैरह जो उतार सकूंगा। पर प्रशासन ने हमारी पूरी उस पर उम्मीद पे पानी फेर दिया है। चंडीगढ़ में पोल्यूशन बेसिकली है नहीं, एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर है नहीं है। जो कोई पराली का धुआं है वो पंजाब में बेसिकली पराली का इशू है, हरियाणा में इशू है, चंडीगढ़ में एग्रीकल्चर लैंड है ही नहीं। कोविड को एक बताया गया है कि कोविड, क्योंकि पोल्यूशन के चलते कोविड का जो और खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि केसेज अब दोबारा से इंक्रीज हो। कोई केस इंक्रीज नहीं होने, कोई इनके पास कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि पटाखे के प्रदूषण से कोविड फैलेगा। ये तो सिर्फ एक वार रूम में बैठ के कि इन्होंने ऑर्डर तुगलकी फरमाया। अब आपकी क्या मांग? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इस फैसले पे पुनः विचार करे। बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे, लेकिन ये मत भूलिए केवल 2 घंटे के लिए, और वो भी ग्रीन पटाखे। हरियाणा के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक है। त्योहारों के वक्त है, खुशी में खूब आतिशबाजी होती है। यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने भी अपने राज्य में पटाखों पर बैन का फैसला लिया था। सरकार के इस फैसले के बाद व्यापारियों में खासा रोष देखा गया था। हमने भी ब्याज पे पैसा लेके लगाया है, तो ब्याज का कैसे का पैसा निकाल के उसको देंगे? सरकार को अगर ये बंद नहीं करना था तो परमिशन क्यों दी? लोगों ने घर का सामान गिरवी रख कर ब्याज पे पैसा लिया और उस पैसे की क्या भरपाई हो रही है बताइए? आपके सामने सब चीज़ें बंद करा दी हैं। सरकार के आगे बेबस पड़े हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं सबके सब सुबह से शाम तक। अब बताइए क्या करेंगे? अब वो पैसे भी नहीं है तो घर से पैसे और चले गए, बच्चों के सामान के कुछ चैने वगैरह, जेवर वगैरह रख के जब काम करा। चौबीस घंटे में सरकार ने अपना फैसला बदल दिया और अब एनजीटी ने भी आदेश दे दिया है। ऐसे में दिवाली और गुरु पर्व में 2 घंटे रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। नए साल और क्रिसमस पर 35 मिनट यानी रात के 11:55 से लेकर 12:30 बजे तक पटाखे चलाने की छूट दी गई है। पोल्यूशन का जो खतरनाक लेवल पहुंच गया है और कोरोना ऊपर से चल रहा है। हमने देखा कि कोरोना की दोबारा से फिर ये खास करके प्रदूषण जब से बढ़ रहा है, मौसम बदल रहा है, कोरोना का जो मरीज हैं फिर बढ़ने शुरू हो गए। जो हमारे 1000 तक आ गए थे हरियाणा में, आज 2021 फिर पर पहुँच गए हैं। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रख करके इनके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेना पड़ता है। फिर भी जो लोग पटाखे अपने बेचना चाहें, चलाना चाहें, तो 2 घंटे की उसमें छूट दी है, उस 2 घंटे के लिए वो बेच सकते हैं। लगातार 5वें दिन गुरुग्राम की आबो हवा जहरीली बनी हुई है। पिछले लगातार 5 दिन से गुरुग्राम का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 के आसपास है, जो कि सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते लोगों को ना सिर्फ सांस लेने में दिक्कत आ रही है बल्कि
आँखें जो है उनमें भी जलन महसूस हो रही है। पिछले 5 दिन से लगातार अगर हम बात करें तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में 400 से और 500 के बीच में बना हुआ है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुग्राम का जो है वो कई इलाकों में 500 है तो कई इलाकों में 500 के पार है। यानी कि लगातार जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है। सिर्फ अकेले गुरुग्राम की ही नहीं बल्कि गुरुग्राम के आसपास का जो भी एरिया है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा हो या फिर गुरुग्राम के आसपास पटौदी और फरूखनगर का इलाका ही क्यों ना हो, सभी जगह जो हवा है वो काफ़ी जहरीली हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं और ख़ास तौर से लोगों से भी अपील की है कि सुबह जल्दी सैर के लिए ना निकलें, क्योंकि सुबह का जो वक्त है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्मॉग होती है और ये सैर करने वाले लोगों को काफ़ी प्रभावित कर सकती है। हिमाचल की आबोहवा यूं तो इतनी खराब नहीं है, लेकिन यहाँ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो कोरोना संक्रमित मरीज प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रह रहे थे, वहाँ डेथ रेट ज्यादा है। और अब प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोविड केयर सेंटर्स के 100 मीटर के दायरे में साइलेंट जोन भी बनाए हैं। इन सेंटर्स के 100 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी। प्रदेश में अधिकतर कोविड केयर सेंटर अस्पतालों में ही बनाए गए हैं, लेकिन कुछ एक सेंटर अन्य भवनों में भी बनाए गए हैं। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के आसपास भी साइलेंट जोन बनाए गए हैं। इसे लेकर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखा है। इन सेंटर्स के आसपास लोग पटाखे ना जला पाए। में जो कोविड जो फैला हुआ है, पेंडेमिक एपिडेमिक आया हुआ है पूरा, इसमें भी बहुत से हमारे लोग हैं जो अस्पतालों में दाखिल हैं या फिर जो अपने घर पे होम आइसोलेशन में हैं। तो उसमें भी बेसिकली जब उनको ऐसा जो हमारी एम्बिएंट एयर है जिसमें हम सांस लेते हैं, अगर उसमें कोई ऐसी मेटल्स की क्वांटिटी इंक्रीज होती है या फिर पर्टिकुलर मेटल इंक्रीज होता है, मतलब उसका जो AQI है वो अपना पूरा मतलब होता है उसका AQI, तो उनको भी तकलीफ इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो सभी से ये अपील रहेगी कि हमारे जितने ये फायर क्रैकर्स हैं इनके यूज को कम करें। एनजीटी ने आपको राहत दे दी है कि आप त्योहारों के मौके पर 2 घंटे तक आतिशबाजी कर सकते हैं, ग्रीन पटाखों को फोड़ सकते हैं, लेकिन त्योहार आपके हैं तो जिंदगी भी आपकी ही है। प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसे हल्के में लेकर हम बड़ी भूल कर रहे हैं। प्रदूषण हमारी सेहत बिगाड़ रहा है, इससे अनेकों बीमारियां फैल रही हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि प्रदूषण के कारण हर उम्र के लोग सांस से संबंधित बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। प्रदूषण से बचाव के लिए जरूरी है कि खान-पान और बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। प्रदूषण के कारण स्ट्रोक के 34%, हृदय रोग के 26%, फेफड़े के कैंसर के 6% और अन्य कारणों से 28% मौत प्रदूषण के कारण होती है। प्रदूषण बच्चों की स्मरण शक्ति पर प्रभाव डालता है। गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी इसका खासा असर पड़ता है। कई तरह की बीमारियां गर्भ से ही सामने आ जाती हैं। कई बार उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। हर उम्र के लोगों में सर्दी, खांसी बढ़ जाती है। चर्म रोग बढ़ने के साथ ही कैंसर की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। जुकाम होना, सांस लेने में तकलीफ होना, आंखों में जलन, खांसी, टीबी, गले में इन्फेक्शन, साइनस, अस्थमा और फेफड़ों से संबंधित बीमारियां वायु प्रदूषण से ही होती हैं। इनसे बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। घर से बाहर निकलते वक्त हमेशा मुंह पर मास्क जरूर पहनें। इसके अलावा आंखों पर चश्मा भी लगाएं। ध्यान रखें कि चेहरे पर लगे मास्क को बार बार ना छुएं। मास्क को एक बार ही प्रयोग करें। एक ही मास्क का प्रयोग बार बार करके आप वायरस और कई तरह के इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया की चपेट में आ सकते हैं। घर के बाहर सड़कों को गीला रखें ताकि धूल के दूषित कण हवा में ना उड़ पाएं। घर के बाहर तभी टहलने के लिए निकलें जब पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर कम हो।
प्रदूषण के असर को कम करने के लिए आप अपने खान पान में भी बदलाव कर सकते हैं। ठंडे पानी की जगह गर्म पानी का सेवन करना शुरू कर दीजिए। ये तमाम सावधानी आपको प्रदूषण के प्रभाव से बचा सकती है, लेकिन प्रदूषण को कम करने के लिए हम सबको पहल करनी होगी। इस धरती को रहने लायक बनाने के लिए हम सबको आगे आना होगा, क्योंकि हमने देखा है जब कोविड-19 के कारण देश में लॉकडाउन हुआ था तो कुछ ही दिनों में हमारा पर्यावरण एकदम साफ हो गया था। हवा शुद्ध हो गई थी, नदियों का पानी साफ हो गया था। ऐसा लगा मानो प्रकृति ने अपने आप को रिबूट कर दिया है। दशकों से कभी किसी ने ऐसा नजारा नहीं देखा था जो लॉकडाउन में देखा। शहरों में सड़कों पर जंगली जानवर, गहरा नीला आसमान, रात को टिमटिमाते तारे, जो मानो प्रदूषण की काली चादर के पीछे सालों से छिपे थे। जब दौलत के पीछे भागता इंसान रुका तो सब कुछ कितना खूबसूरत हो गया था, लेकिन फिर वही भागदौड़ शुरू हो गई। फिर से हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। प्रकृति के दोहन ने इंसान की सोच ने आज जीवन मुश्किल बना दिया है। हमारी धरती, हमारे वातावरण को बचाने के लिए प्रदूषण को कम करना बेहद जरूरी है और इसमें हम सबकी सहभागिता का होना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।